नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आयोजन करा गया, जिसमें देश विदेश के कई इन्वेस्टर आए। बहुत सारे लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के लाने अपनी अपनी कंपनी की तरफ से अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करने की बातें कही। लेकिन यही बीच झांसी के एक व्यक्ति आगे आते हैं और बुंदेलखंड में इन्वेस्ट करने की बात रखत हैं और करीब 1000 करोड़ रुपया बुंदेलखंड में इन्वेस्ट करने के लाने मध्य प्रदेश सरकार से करार करत है। जाहिर सी बात है कि अगर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुई है तो बुंदेलखंड के बहुत सारे मोड़ा मोड़ियन को रोजगार भी मिले और अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 3 से 4 हजार बुंदेलखंड के मोड़ा मोड़ियन को ई प्रोजेक्ट से रोजगार मिलवे जा रहा है। का कछु प्रोजेक्ट है, कौन सी कंपनी चलात, बुंदेलखंड के ऐसे कौन से हीरा हैं, इनसे आपको मिलाएं, इनकी पूरी कहानी सुनाएं और मध्य प्रदेश सरकार के संगे कौन से प्रोजेक्ट पे करार भाव है ई के बारे में भी आपको बताएं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी, आपको। आप आए। नमस्कार बुंदेलखंड के सभी भाई बहनों को और सभी बुजुर्ग माता बहनों को राजकुमार की यादव की तरफ से सभी को नमस्कार पहुंचे। यादव जी, अपन लोग प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करें, लेकिन इसके पहले आपके बारे में जानने को प्रयास करें जी कि आप कहाँ के हो, आप कहाँ से इतन तक पहुंचे, कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनाई जी। और इन्वेस्ट करने के लाने तो और भी कई जगह हो सकती, आपने बुंदेलखंड को चुनाव काहे करा? मेरा पैतृक गांव ग्राम हीरानगर जो कि तहसील गरौठा जिला झांसी में है, तो मेरी मातृभूमि हीरानगर है और वहीं मेरा बचपन बीता है और उसके बाद शिक्षा दीक्षा के लिए मैं बाहर भी गया हूँ। तो मेरा विशेष लगाव रहा है बुंदेलखंड से। जैसे कि हमारा गांव जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता है, तो शुरू से एक मन में ये रहा है कि कुछ अपने क्षेत्र के लिए किया जाए, अपनी मातृभूमि के लिए किया जाए, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं तो उसके लिए किया जाए, क्योंकि काफ़ी समस्याएं रही हैं इस क्षेत्र में। विशेषकर रोजगार की बात करें अगर हम, तो हमारे यहाँ से लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन करते रहे हैं, जैसे मुंबई है, गुजरात है, दिल्ली है। तो काफ़ी समय से ये कल्पना रही मेरे मन में कि जिस योग्य हैं हम, जिस लायक हैं, कुछ लोगों को भी अगर हम रोजगार दे सकते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। अच्छा, फिर वहाँ मध्य प्रदेश सरकार तक पहुँचना और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होना, असल में देखिए क्या है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक विजनरी लीडर हैं। आज़ाद भारत से अब तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे काबिल व्यक्ति जो हैं, सबसे काबिल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो काफ़ी मैंने उनको स्टडी किया है और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उनको। तो उन्हीं की जो नेतृत्व क्षमता को आदर्श मान के युवाओं को रोजगार देना है और जो नए तरीके से जो काम है वो करने हैं, कुछ नया करना है, तो ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। तो उनको आदर्श मान के, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, तो इनका बड़ा योगदान रहा है। हमने जब भी उनसे किसी विकास के विषय पे चर्चा की है तो उन्होंने यही कहा है कि आपको रोजगार से संबंधित कोई भी काम करना है, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और भी मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो विशेष अगर कुछ ऐसा होगा तो वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा हमें देंगे, जिससे हम अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दे सके। अभी 24-25 तारीख को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ जी, उसमें आपका एमपी सरकार के साथ 1000 करोड़ का करार हुआ है जी। और आप खुशी की बात यह है कि आप बुंदेलखंड में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी। तो क्या रहा इसके पीछे का और कितना क्या लाभ हो सकता है इससे, बुंदेलखंड को क्या फायदा होगा? बुंदेलखंड को देखिए क्या है कि जैसे हमारा बुंदेलखंड है, 2 हिस्सों में बटा है। एक है उत्तर प्रदेश में जिसमें 5, 6, 7 जिले आते हैं और इतने ही जिले मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में हैं।
तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ में जो करार हुआ है, तो उससे जो बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, जैसे अपना टीकमगढ़ हो गया, दतिया है, निवाड़ी है, छतरपुर है, तो ये जो 250 मेगावाट जो लगेगा, तो इसको करीब 3 से 4 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम बहुत ज्यादा मदद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने युवाओं की मदद कर सकते हैं उतना हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन कैसी है, कैसा प्रोजेक्ट होगा? ये इस प्रोजेक्ट हाँ असल में जैसे करीब 2.5 से 3 हजार एकड़ जमीन पे लगाया जाएगा ये। इसके लिए 2.5 से 3 हजार एकड़ जमीन लगेगी। हाँ, और इसके लिए अपने जैसे कलेक्टर टीकमगढ़ हैं या कलेक्टर निवाड़ी हैं, कलेक्टर दतिया हैं, तो इन सभी लोगों ने आगे आके मुझसे बात की है और उन्होंने कहा है कि जो भी सहयोग चाहिए हो हम सभी लोग तैयार हैं। एक जमीन का हो या जो भी काम हो, सभी लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और अपने लोकल में बुंदेलखंड के जो अपनी जनता है वो भी तैयार है उसके लिए। अगर हम 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिल जाती है हम लोगों को काम करने के लिए? सरकार की तरफ से पूरी मदद है। हाँ, सरकार उसमें पूरी मदद कर रही है, फंडिंग से लेके सब कुछ पूरी मदद है। जैसे 3,000 एकड़ जमीन चाहिए, तो जमीन में कैसी क्या सरकार की मदद रहेगी? जमीन सरकार अलॉट करके दे रही है उसको, हम लोगों को। जमीन सरकार की तरफ से रहेगी और सरकार उसको अलॉटमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके थ्रू जाके और वो अलॉट करेंगे उसको। इसके बाद हम लोग वहाँ सोलर पार्क बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, पूरा जी। उसमें भी सरकार के साथ पार्टनरशिप है? हाँ, सरकार के साथ पार्टनरशिप है हमारी। प्रोजेक्ट जब पूरा तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग समय कितना लगेगा और कब से शुरू हो जाएगा? कहीं कोई जमीन चिन्हित हुई हो? लगभग काम पूरा कर लिया गया है और कुछ शेष ही काम बचा हुआ है, तो उसको आप ये मानिए कि हम लोग 3 से 4 महीने में प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये तो बड़ा काम मिला है, एक बड़ा करार हुआ है आपका, लेकिन इसके पहले आकांक्षा एनर्जी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से विचार आया कि हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, एक नई ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे, और इसका भी आप भारत में स्कोप कितना देख रहे हैं? भारत में सौर ऊर्जा का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी जो हमारे घरों में बिजली आती है वो थर्मल प्लांटों से बन के आती है। थर्मल प्लांट में क्या है कि एक तो उसके जो फ्लाई ऐश है, राख निकलती है, उसको डंप करना ये बड़ी चुनौती होती है। फिर हमें पानी भी चाहिए है और प्रदूषण भी फैलता है। तो विश्व स्तर पे जो सोलर है इसको ग्रीन एनर्जी हम लोग जो बोलते हैं, तो इस पे विश्व स्तर पे बहुत तैयारी चल रही है कि हमें आगे चल के सौर ऊर्जा से ही हमें बिजली लेनी है। थर्मल जो है अब उसको कम करना है, और जैसे कि ईवी व्हीकल्स आ गए हैं, तो अभी चार्जिंग स्टेशंस भी लगेंगे, तो वो भी सौर ऊर्जा से ही चलेंगे। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है मुस्लिम कंट्रीज पे, इराक, अरबन कंट्री देशों पे जो हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, तो ये निर्भरता उन पे खत्म हो जाएगी हमारी धीरे धीरे। हाँ। क्या हम 100% सौर ऊर्जा के भरोसे सरवाइव कर सकते हैं? ऐसा समय भी आ सकता है? 100% तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है इसका प्रोडक्शन दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है। तो थर्मल भी चाहिए है, लेकिन 100% तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये कह सकते हैं कि भविष्य की बात है कि हम लोग भविष्य में 100% कर सकते हैं। अच्छा, आकांक्षा एनर्जी की शुरुआत कहाँ से होती है? और आकांक्षा एनर्जी की शुरुआत, आकांक्षा बेसिकली मेरी बेटी का नाम है, तो बेटी के नाम से ही फर्म बनाई है मैंने। और हम लोग एनर्जी के सेक्टर में 2015-16 से है। तो नॉर्थ इंडिया का जो पहला प्रोजेक्ट था कैनाल टॉप पे लगाने का, वो बेसिकली गुजरात मॉडल पे, तो उसको हम लोगों ने बंदरगुड़ा जाखलोन में जो है, ललितपुर जिले में, हाँ ललितपुर जिले में बंदरगुड़ा है जगह, कैनाल है बना हुआ है, तो उस पे हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट किया था करीब 6 मेगावाट का।
और उसके बाद फिर हम लोग और एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी समय तक रहे हैं। जगह जगह पहले हम लोगों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए हैं, करीब 2 मेगावाट के, 4 मेगावाट के, 10 मेगावाट के। और इसके बाद फिर पिछले साल जब उज्जैन समिट हुआ था 1 मार्च और 2 मार्च को 2024 उज्जैन में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में, तो उसमें पहला प्रोजेक्ट हमें 8 करोड़ का दिया था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कमलों से ही मिला था हमें। उज्जैन में ही पहला जो माइलस्टोन हुआ था वो उज्जैन से ही हमारी शुरुआत हुई थी सही तरीके से। हाँ, उज्जैन के बाद फिर मुंबई में हुआ एक, उसमें भी आप पहुंचे? हाँ, मुंबई में हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी बुलवाया था हमें, और वहाँ पहुँच के बड़ा सम्मान मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो कैबिनेट रखी थी वहाँ पर, व्यापारिक कैबिनेट, तो उसमें भी मुझे सहभागिता करने का सौभाग्य मिला। तो डॉक्टर मोहन यादव जी का समय समय पर बड़ा योगदान रहा है, और उन्हीं के जो कहते हैं कि अब मेरे पास शब्द नहीं रहते कई बार उनके लिए कहने के लिए कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और जब भी मैं उनसे मिला हूं तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक मुख्यमंत्री से मिल रहा हूं, अपनापन महसूस हुआ है हमेशा। अब तक कितनी मुलाकात होगी लगभग सीएम साहब से? हाँ, सीएम साहब से कई मुलाकातें हो चुकी हैं, और जब भी मैं उनसे मिला हूँ तो उन्होंने हमेशा विकास की बात की है कि आपको काम ऐसा करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो इतना काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग जहाँ हैं, जिस स्तर पे हैं, जितना योगदान कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए। आप देखिए ना, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 2014 के बाद से आप देश का विकास देखिए, अभी कहाँ तक लेके जाना है इसको, आकांक्षा एनर्जी को? बहुत आगे ले जाना है। अभी तो हम लोगों की शुरुआत है ये तो। बुंदेलखंड को आप कैसे देख रहे हैं अभी? बुंदेलखंड में कितनी संभावनाएं हैं व्यापारिक दृष्टि से? अपार संभावनाएं हैं, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे किसी भी दृष्टि से। देखिए हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में खनिज है, भरपूर मात्रा में वन है, ठीक है। यहाँ ना तो पानी की कमी है, हाँ पहले थी, लेकिन अब जल शक्ति मिशन जब से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है तो तब से पानी की भी समस्या खत्म हो गई। आप सड़कें देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, वंदे भारत आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी ने जो चलवाई है दिल्ली से यहाँ खजुराहो, हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि टीकमगढ़ में, छतरपुर में वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन चलेंगी। ये विकास का ही तो अंग है, जो विकास हो रहा है। कहाँ मिलता था देखने के लिए। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, पैतृक गांव आपका यूपी बुंदेलखंड जी। आपका प्रोजेक्ट चल रहा है एमपी बुंदेलखंड में जी। जब आप दोनों बुंदेलखंड के दोनों हिस्सों को देखते हैं जी, तो क्या महसूस करते हैं, क्या अंतर पाते हैं? बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे अंतर भी हैं। अंतर जो थे अब वो मिट रहे हैं। देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और योगी जी का जो काम है वो बहुत शानदार है, डॉक्टर मोहन जी का काम है वो बहुत शानदार है, और इन सबके जो अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं दोनों ही क्षेत्रों में बराबर समय देते हैं। देखिए, हर 2-3 महीने में आते हैं। अभी आए थे, देखिए बागेश्वर धाम आए थे, कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन कर गए हैं। और तो जब इतने चमत्कारिक लीडरशिप हो तो बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। नर्मदापुरम की कैसी मुलाकात रही सीएम साहब से? नर्मदापुरम की बहुत शानदार मुलाकात रही थी। क्या थी वहाँ की कहानी? नर्मदापुरम की कहानी यह है कि देखिए, नर्मदापुरम में समिट रखने का पर्पस ये था कि जैसे वहाँ पे वन क्षेत्र ज़्यादा है तो वहाँ टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। माँ नर्मदा का तट है वहाँ पर, तो टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी चर्चा हुई हम लोगों की। तो सब जितने भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने जितने भी आयोजन किए हैं इन्वेस्ट समिट, ये बड़े शानदार रहे हैं। और भारत में आज की तारीख में मैं सबसे काबिल मुख्यमंत्री मानता हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी को, और अपने योगी जी
ये दो नेतृत्व ऐसे हैं कि जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। यदि इस इन्वेस्टर समिट में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप प्रपोजल नहीं रखते जी, तो बुंदेलखंड के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं आता। मुझे लगता है बुंदेलखंड में पहला प्रस्ताव आपका ही है, पहला और आखिरी कुछ तो ही समझ मैंने लो। विशेष तौर पे आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो अभी ग्लोबल समिट होना है तो इसमें बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने कहा था कि जो आप करना चाहते हो बुंदेलखंड के लिए तो उसमें हम तैयार हैं और सरकार आपके साथ है, आप करिए काम। अच्छा, इतने बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट होते हैं, धरातल पे उतरते हैं, तो कुछ कठिनाइयां भी आती होंगी, देखिए कुछ कठिनाइयाँ चुनौतियां भी रहती होंगी। हाँ बिल्कुल रहती हैं, चुनौतियां रहती हैं। अब हम लोगों का काम होता है उन चुनौतियों से पार पाना। वो देखिए जब नेतृत्व अच्छा हो तो फिर वो चुनौतियों में कोई दिक्कत नहीं आती, वो आसानी से बड़े मैनेज हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि नेतृत्व अच्छा है। देश में, देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व शानदार है। यहाँ के जो युवा उद्यमी हैं, अपने झांसी के, बुंदेलखंड के, टीकमगढ़ के, उनके लिए क्या कहेंगे आप? युवा, पहले तो मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए आप किसी पार्टी का झंडा डंडा टांगने में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, ठीक है। और देश का नेतृत्व बड़े शानदार हाथों में है, चल रहा है। आप अपने पढ़ाई लिखाई करें और आगे की तैयारी करें, नौकरी की तैयारी करें। खूब सारी नौकरियां निकल रही हैं, खूब सारा व्यापार है, स्टार्टअप्स चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई के लिए इतना 20,000 करोड़ का फंड दिया है देश के युवाओं के लिए। तो अपने एमएसएमई में जहां हैं आप, जैसे जिस तहसील स्तर पे हैं, ग्राम स्तर पे हैं, जहां भी हैं, अगर नौकरी में कठिनाई आ रही है आप रोजगार करो, उसके लिए सरकार मदद कर रही है, पूरी मदद कर रही है। स्टार्टअप्स के लिए भी 40,000 करोड़ का पैकेज दिया है और एमएसएमई के लिए तो अपार बजट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कहीं कोई कमी नहीं। हाँ, अब वो क्या है कि अब युवा अगर भटक जाएंगे और वो पॉलिसी के बारे में नहीं जानेंगे तो वो हमारी कमी है। लेकिन स्थानीय स्तर पे ये कहा जाता है कि छोटे छोटे लोन्स हैं उद्यम के लिए, सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन जब लेने जाओ तो फिर ठेंगा दिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मिलता है, मिलता है। अब वो मार्गदर्शन सही नहीं हो तो उसके विषय में नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिलता है। सरकार कॉर्पोरेट करती, बैंक भी कॉर्पोरेट करता है। ये सब चल रहा है। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने अपने एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत बुंदेलखंड से की और कम से कम बुंदेलखंड का जो वो है वो आपने कम से कम यहाँ के होते हुए निभाया और पहला प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के लिए लेके आए। हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि भविष्य में भी आकांक्षा एनर्जी बुंदेलखंड के लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बुंदेलखंड के अपनी भाई बहनों को, बुजुर्गों को, सभी का आशीर्वाद है हमारे साथ में और ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत करना है और हम कोशिश यही करेंगे बुंदेलखंड के लिए ही करें हम सबसे ज्यादा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।